Good afternoon children, myself Vaibhav Kulkarni, TGT Maths from Jawahar Navodaya Vidyalaya Osmanabad. I welcome you all in my channel Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. You might have seen and enjoyed and learned my videos of class 9th standard and 10th standard. Even we have also taken up a basic foundation course for the students from 6th to 10th standard, that is basic maths for all. So I think the videos you might have enjoyed it and you are using it also for self learning purpose. So kindly use the video, share with all, comment in the comment box and subscribe it so that you will always get my updated videos. Thank you. Basic maths for all पार्ट 18 में आपका स्वागत है। कल एक्चुअली पार्ट 17 था और गलती से मैं 16 बोल गया। मुझे नहीं लगता बच्चों उससे आप पे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जो सिखाना था तो वो मैंने सिखा दिया, इसलिए सबसे पहले तो मैं करेक्शन करना चाहूँगा। आज हमने जो कल मैंने सिखाया था, इन कंटिन्यूशन टू व्हाट आई टॉट यस्टरडे, आई विल कंटिन्यू विथ टुडेज़ वीडियो। एक्चुअली यस्टरडे जो भी हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था बच्चों, वो केवल एक टर्म का निकाला था, म्हणजे मोनोमियल्स का हमने निकाला था। आज हम एक से ज़्यादा अगर टर्म हो तो एलसीएम कैसे निकालते हैं और तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वो आज हमें देखना है। तो एक से ज़्यादा टर्म होता है तब कैसे निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, स्पष्ट है कि एक टर्म है p, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और फिर यहाँ पर है p स्क्वायर प्लस p। तो हियर p स्क्वायर प्लस p आई कैन टेक इट एज p इंटू p प्लस p। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? p इंटू p प्लस p। तो व्हेन आई डू दैट, आप यू कैन राइट लाइक दिस। हियर p कॉमन है बच्चों, तो बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर? p इंटू ब्रैकेट p प्लस 1। तो अब अगर आपको HCF चाहिए बच्चों तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर भी p है और यहाँ पर भी p है, इसीलिए दोनों में p कॉमन है, इसीलिए सीधा मैं लिख सकता हूँ HCF इज इक्वल टू p। HCF इज इक्वल टू p। LCM अगर मुझे चाहिए बच्चों तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर भी p है, यहाँ पर भी p है, तो ये p एक बार मैं लिखूँगा। यहाँ पर p प्लस 1 है, यहाँ पर p प्लस 1 नहीं है, फिर भी हमें LCM में लिखना है। सो दिस इज द LCM। तो आई रिपीट अगेन, सी आई हैव टुडे द टॉपिक इज हाउ टू फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ बाइनोमियल्स और इफ देर आर मोर देन वन टर्म्स। So yesterday we have seen how to find monomials. Today we will see how to find the binomials or binomials and monomials that way. So here p, since p is common, I have taken p here, p plus 1. For finding the HCF we are writing the common terms. Here also p is there, here also p is there. LCM अगर चाहिए, if I want LCM, p is there once, so I will write here once, and p plus 1 I will take it as LCM. Now in this problem let us see what we can do. n square is there, n square minus 3n is there. This can be written as, the first term is n square as it is, n square as it is, n square minus 3n is there. This I can write it as n into n minus 3 into n. So it becomes what? N square I am writing as it is, and here this is n is common here, so what remains in the bracket is n minus 3. Now if I want to find out the HCF, अगर HCF चाहिए तो यहाँ n स्क्वायर दो बार है और n एक बार है, तो HCF के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? एक n लेना पड़ेगा जो दोनों के अंदर है, तो HCF n हो जाएगा। मगर अगर LCM मुझे चाहिए तो मैंने आपको कल बताया था LCM का पॉलिसी क्या है, HCF का पॉलिसी क्या है? जो तुम्हारे पास भी है और जो मेरे पास भी है, हम दोनों का है। LCM का पॉलिसी क्या है? जो तुम्हारे पास भी है वो भी मेरा है और जो मेरा है वो भी मेरा है। यानी कहने का मेरा तात्पर्य है
यहाँ n एक बार है और यहाँ n दो बार है, तो एक बार का n तो होगा ही, साथ में n स्क्वायर भी होगा। तो एलसीएम के लिए मुझे n स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। यहाँ n स्क्वायर इज़ 2 टाइम्स, n स्क्वायर इज़ 1 टाइम, तो n स्क्वायर यहाँ लेना पड़ेगा। फिर n माइनस 3 यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, फिर भी इट विल बी देयर n माइनस 3। तो दिस इज द मेथड। अब 3k है 4k स्क्वायर प्लस 8k, इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए आप, इसको लिखने का तरीका, हाउ वी कैन राइट इट, 3k स्क्वायर आई राइट इट एज इट इज। व्हाट इज द कॉमन फैक्टर हियर, हमको देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 4 है, 4k स्क्वायर, इस ब्रैकेट के अंदर आई कैन राइट दिस 4k स्क्वायर एज 4 मल्टीप्लाइड बाय k मल्टीप्लाइड बाय k, और 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय k। तो ये होगा 3k स्क्वायर, और यहाँ पर व्हाट इज कॉमन, 4 यहाँ पर भी कॉमन है, 4 यहाँ पर भी कॉमन है, k 1 टाइम्स एंड k 1 टाइम, सो k इज 4k इज कॉमन। सो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये भी चला गया, ये भी चला गया, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा k प्लस 2, k प्लस 2, तो 4k इंटू ब्रैकेट k प्लस 2। अब मुझे एलसीएम लेना है बच्चों, तो एलसीएम लेने के, एचसीएफ अगर मुझे लेना है तो बी केयरफुल, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। एलसीएम अगर पहले एचसीएफ ले लेंगे, फर्स्ट विल टेक द एचसीएफ। एचसीएफ अगर मुझे लेना है, इफ़ आई वांट टू टेक द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स आई विल टेक फर्स्ट। क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ नंबर 3 और 4 का एचसीएफ होगा 3 और 4, इन दोनों को कॉमन टर्म जो डिवाइड करता है वो होगा 1। 3 और 4 को कॉमन टर्म डिवाइड करने वाला कौन सा है, 1 है, तो 1 हमें वहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर यहाँ पर k स्क्वायर टर्म है, यहाँ पर k टर्म है, तो 2k स्क्वायर्स आर देयर, 1k इज देयर, सो 1k इज प्रेजेंट हियर आल्सो, 2k's आर प्रेजेंट हियर आल्सो। और एचसीएफ का ये कहना है, जो तुम्हारे पास होगा, जो मेरे पास होगा, हम दोनों का होगा। यानी तुम्हारे पास अगर 1k है, मेरे पास अगर 2k है, तो मैं क्या करूँगा, 1k केवल लूँगा, तो 1k मैं ले लेता हूँ, 1k मैं ले लेता हूँ, तो एचसीएफ केवल 1 होगा। अब एलसीएम की बारी आती है। जब एलसीएम की बारी आती है तो 3 और 4 का एलसीएम, बच्चों अभी तक तो आप जान गए होंगे 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 3 4 जा 12। तो पहला, फर्स्ट वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ द नंबर्स, देन यहाँ पर k स्क्वायर 2 बार है, यहाँ पर k स्क्वायर 1 बार है, तो हमें एलसीएम के अंदर जितना जो ज़्यादा बार है वो लिखना है, यानी k स्क्वायर आई हैव टू राइट हियर। नेक्स्ट k प्लस 2 यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, उसको भी लिखा जाना चाहिए, तो व्हाट आई विल गेट हियर, k प्लस 2। तो आई थिंक आई एम क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट हियर। अब हम इस कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई की तरफ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई की तरफ जब जाना है तो लेट अस सी यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करना है मुझे, तो कैसे होगा, थोड़ा आप देखिए कि व्हाट इज़ कॉमन हियर। जो कॉमन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उस कॉमन फैक्टर को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ 2x है, यहाँ पर 1x है बच्चों, तो इन दोनों में से मैं 1x को कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट में बचेगा 1x प्लस वाई। क्या बचेगा, 1x प्लस वाई। यहाँ पर 2y है और यहाँ पर 1y है, तो यहाँ कॉमन अगर मैं y ले लूँ तो यहाँ बचेगा y प्लस x, x प्लस y और y प्लस x दोनों हमने यहाँ पर x कॉमन इज देयर, हियर y कॉमन इज देयर। फिर अगेन हियर द कॉमन फैक्टर इज x प्लस वाई एंड y प्लस x। तो यहाँ पर अगर मैंने x प्लस वाई कॉमन ले लिया तो आई विल गेट हियर x प्लस वाई। तो अभी व्हाट आई विल गेट हियर, x इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई, y इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई। अब HCF की जब बारी आएगी, तो HCF की जब बारी आएगी तो ध्यान देना कि HCF क्या करता है। HCF क्या कर रहा है, यहाँ पर x प्लस वाई है, यहाँ पर x प्लस वाई है, दोनों जगह पर x प्लस वाई है,
तो जो कॉमन फैक्टर होगा उसे हम लेंगे, तो कॉमन फैक्टर होगा x प्लस वाई, कॉमन फैक्टर होगा x प्लस वाई। अब एलसीएम की अगर बारी आती है तो एलसीएम के अंदर क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर है यानी x प्लस वाई यहाँ पर भी है, और भले यहाँ पर मैंने y प्लस एक्स लिखा हो, बट y प्लस एक्स एंड x प्लस वाई आर सेम। सो व्हाट आई विल डू हियर, आई विल राइट हियर कॉमन, तो मैंने लिख दिया बच्चों। साथ ही साथ सर x यहाँ पर है, x यहाँ पर नहीं है, उसको भी लिखना है। सर y यहाँ पर है, वहाँ यहाँ पर नहीं है, उसको भी लिखना है। यानी एलसीएम विल बी इक्वल टू एक्स वाई इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि किस तरह से दो टर्म्स अगर है तो उसके कैसे हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ लेना है। अब इस प्रॉब्लम की तरफ हम आएंगे, 6k स्क्वायर और 2p स्क्वायर प्लस p। हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है वो देखेंगे। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आई विल टेक हियर 2k स्क्वायर यहाँ पर है, तो आई विल टेक हियर 2k कॉमन आता है बच्चों, 2k कॉमन आता है, तो यहाँ क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, 2 इंटू 3k माइनस 1। 2k अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 3k माइनस 1। फिर यहाँ पर कॉमन क्या आता है, देखिए आप, यहाँ पर कॉमन आ रहा है p, तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, 2p प्लस 1। क्या आ रहा है, 2k इज कॉमन हियर, सो 3k माइनस 1। फिर यहाँ पर p इज कॉमन, सो 2p प्लस 1। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, सर कुछ भी कॉमन नहीं यहाँ पर, क्या करें, मैं जानता हूँ, मैंने जानबूझ के इसको डाला है। तो ऐसे समय आपको क्या करना है, सर नथिंग इज कॉमन, इफ नथिंग इज कॉमन माय डियर देन 1 इज ऑलवेज कॉमन। सो HCF क्या होगा, 1। व्हेन नथिंग इज कॉमन देन HCF इज ऑलवेज 1। जब LCM की बारी आती है तब क्या करें, सर घबराने की जरूरत नहीं है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर नहीं है, कोई बात नहीं, ले लो, कोई बात नहीं, ले लो। सर k यहाँ पर है, k यहाँ पर नहीं है, कोई बात नहीं, ले लो, टेक इट। सर 2 इज हियर, 2 इज नॉट प्रेजेंट हियर, ओके यू कैन टेक इट। k is here, k is not present here, you can take it. Sir, 3k minus 1 is present here, it is not here, okay you can take it. Sir, 2p plus 1 is not present here, okay you can take it, why not, sure. So everything will be the LCM. So HCF means what, when nothing is common you are taking 1 as the HCF, and when nothing is common here, at that time what you are doing is everything, 2k you are taking, 3k minus 1 you are taking, 2p plus 1 you are taking, everything should be taken into account. And when for HCF 1 is the common factor, because HCF says whatever you have, whatever I have, let us share it together. LCM says whatever you have, whatever I have, let us share it, and whatever you have I don't have, give it to me, and whatever I have it is mine only. Of course children, take it in a funny language, don't take it very seriously, इसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, जोक के रूप में लीजिए समझने के लिए, इसको अन्यथा न लीजिए आप। इट इज़ ओनली अ जोक ऑन मैथ्स। LCM ऑलवेज इज अथॉरिटेटिव, HCF इज सबमिसिव, or we can say that HCF is humble and LCM is a little bit authoritative, only for the sake of understanding the difference between HCF and LCM. It should not be taken in literary words. इसको बहुत सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए कि भाई, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये देखा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते ही बच्चे इसको HCF कहते हैं, इसको LCM कहते हैं। तो इस बीमारी का इलाज के रूप में या इस प्रॉब्लम का हल के रूप में आप इसको समझने की कोशिश कर सकते हो, उसको अन्यथा न लीजिए, या फिर किसी टीचर के सामने जाके ये मत कहिए कि सर HCF इज submissive and LCM is authoritative. It's only for the sake of understanding, don't take it very seriously. Now here again 3m into bracket, 3m square, sorry,
3m square plus 9mn and 2m cube minus 18mn square. How to do this problem, sir? Fine. Now you can see very clearly, children. Here 3 is common. 2m squares are there, 1m is there. So I'll take m common. And then what remains in the bracket is 3 already I have taken, m I have already taken. What remains in the bracket is 1m plus 3 3s are 9n. So 1 minus m plus 3n. Here what I get? I can take 2 common. I can take m common. And what remains in the bracket is m squared minus 9n squared. M squared minus 9n squared. Sir, nothing is common, sir. HCF is 1, sir. No. Just open your eyes wide open. You will understand that this can be written as m square whole square minus 3n whole square. So this can be written as 2m into bracket first term square minus second term square. You know already a squared minus b squared आप उसको बोलते हो, मगर मैं उसको बोलता हूँ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर. तो वैसे हालत में ये क्या होगा? इट विल बी m plus 3n and m minus 3n. अगेन आई रिपीट, हो सकता है यहाँ समझने में आपको दिक्कत आए. 3m square is there, so I have taken 3m common, m plus 3n. What is common here? 2m cube is there and 18mn square is there, so 2m is common, m squared minus 9n squared. Now first term square minus second term square is first term square. First term square minus second term square is first term plus second term, first term minus second term. Now let me come to the point. अब हम काम की बात करेंगे. तो HCF मुझे लेना है इसका. बच्चों अगर HCF मुझे लेना है तो सीधी सी बात है, m plus 3n यहाँ पर भी है और m plus 3n इधर भी है, यानी दिस इज m plus 3n दोनों जगह पर है. जो दोनों जगह पर है वो हम HCF के रूप में लिखेंगे. इट शुड बी कॉमन बोथ इन बोथ. फिर LCM की जब बात आती है, LCM की जब बात आती है तो हाँ, और एक बात मैं कहना भूल गया कि और एक बात यहाँ पर कॉमन है जो आपको पता चला. मैं क्या बोला? नहीं, ठीक है मैं बताता हूँ. 3 और 2 इन दोनों का HCF तो 1 होगा, मगर सर आप m तो भूल गए. सही आपका कहना, ये m मुझे यहाँ लिखना चाहिए था. या फिर मैं और एक बार इसको अगर लिखूँ तो m इंटू ब्रैकेट m प्लस 3n लिख सकता हूँ. हो गया बात, हो गई बात. तो m भूलो मत, जो मैं भूल चुका था. अब आएंगे LCM की तरफ. LCM कैसे करेंगे बच्चों? 3 और 2 का LCM पहले आप लोगे, वो होगा 6. 3 और 2 का LCM लोगे, वो होगा 6. m दोनों तरफ है तो m हम लिख देंगे यहाँ पर भी. 3 यहाँ पर भी है सर, 2 यहाँ है. 3 और 2 का LCM होता है 6. m यहाँ पर भी है, m यहाँ पर भी है, दोनों का LCM m ही होगा. सर m प्लस 3n यहाँ पर है, m प्लस 3n यहाँ पर है. ओके, m प्लस 3n मैंने यहाँ लिख दिया. सर m माइनस 3n यहाँ पर यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, तो आपको यहाँ लिखना है m माइनस 3n. इसको अगर आप चाहो तो आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो. इसका सिंप्लीफिकेशन वही होगा 6m, फिर से वही प्रॉब्लम आएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फिर वही आएगा m स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर आएगा. यानी इसका आंसर होगा 6m स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर. चलो आज लास्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं बच्चों. लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व द लास्ट प्रॉब्लम. x स्क्वायर प्लस एक्स वाई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई. लेट अस सी इसको कैसे कर सकते हैं हम. फर्स्ट यहाँ पर x कॉमन होगा, या तो फिर कुछ बच्चों को लग रहा है सर डायरेक्ट आप कैसे कर रहे हो. ठीक है, फिर एक बार जाते जाते आपको मैं सिंपल स्टेप में समझा देता हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ. x इंटू एक्स है यहाँ पर, और
एक्स वाई का मतलब होता है एक्स इंटू वाई। फैक्टर्स आप बना लोगे इसको, सिंपल है। तो ये होगा x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो x अगर मैंने कॉमन ले लिया बच्चों तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई। तो इतना सब करने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, here 2x are there, here 1x is there, so 1x I have taken common, x plus y. Again here y square means y multiplied by y plus x multiplied by y. So this I can write it as y is common here also, so what remains in the bracket is y plus x. And remember x plus y and y plus x are same. कभी भी एक बात कान खोल के सुन लेना कि x प्लस वाई और y प्लस एक्स दोनों हमेशा सेम होता है, अलग अलग नहीं है। 5 प्लस 6 और 6 प्लस 5 11 ही होगा, मगर 5 में से 6 निकालना और 6 में से 5 निकालना सेम नहीं होता है। x माइनस वाई एंड y माइनस एक्स विल नेवर बी इक्वल, रिमेंबर दैट। सो दिस विल बी इक्वल टू वॉट, x प्लस, अभी नाउ HCF अगर मुझे चाहिए बच्चों तो HCF होगा x प्लस वाई यहाँ पर भी है और x प्लस वाई यहाँ पर भी है, तो आपका HCF होगा x प्लस वाई। और सर LCM क्या होगा, LCM जो होगा वो x प्लस वाई दोनों तरफ है, इसलिए हम ले लेंगे उसको, मगर x यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो x हमको लेना ही पड़ेगा यहाँ पर। सर y यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो भी लेना पड़ेगा। तो LCM में मैंने आपको बताया कि इस तरह से हम क्या करते हैं, x y इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई। तो बच्चों कल हमने देखा कि अगर इफ़ वन टर्म इज देयर, मोनोमियल्स है, तो HCF और LCM कैसे निकालना। अब तक बच्चों आपको लगता होगा कि सर HCF और LCM केवल संख्याओं का होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। HCF और LCM अलजेब्राइक टर्म्स का भी होता है। तो कल हमने जो अलजेब्राइक टर्म देखे थे वो केवल एक एक टर्म्स थे, तो आज हमने जो अलजेब्राइक टर्म्स देखे हैं बच्चों वो एक टर्म, दो टर्म या दो दो टर्म के हमने देखे थे, यानी बाइनोमियल्स के हमने देखे। तो कल हम देखेंगे कि अगर ट्राइनोमियल्स आता है, 3 पद होते हैं, तो HCF और LCM कैसे निकालना है। और ये बच्चों हर बच्चों के, देखिए बेसिक मैथ्स के लिए जो मैं देख रहा हूँ कि बच्चों की मांग ज़्यादा है, वीडियोज़ का मैं व्यूज़ देख रहा हूँ कि बेसिक मैथ्स बच्चे बहुत देख रहे हैं। क्यों बच्चे बेसिक मैथ्स देख रहे हैं, उसका मेन कारण ये है बच्चों कि बच्चे आप इस मुकाम पर पहुंच गए हो, या मान लीजिए आप 8, 9 या 10 स्टैंडर्ड में हो, आप इस मुकाम पर पहुंच गए हो जहां से आपको पीछे जाना मुश्किल है या नामुमकिन है, और बेस के बगैर आगे बढ़ना भी मुश्किल नहीं है, यानी आप बीच भंवर में फंस चुके हो। यू आर अनेबल टू मूव फॉरवर्ड और यू आर अनेबल टू मूव बैकवर्ड। तो चिंता मत कीजिए, अगर आपकी वैसी स्थिति है तो आपका हम 40 डेज़ के कोर्स के अंदर आपको उस भंवर से बाहर निकालेंगे और आपको हम तैरना सिखाएंगे, आप बराबर किनारे तक पहुंच जाओगे। डेफिनेटली, डोंट वरी। यू आर अनेबल टू मूव बैक टू लर्न द बेसिक्स and you are unable to move forward without basics. I can understand your problem. Don't worry children, keep watching our videos, and definitely on the 40th day I'll be waiting for your comments, and I'm sure that you will say sir now we are perfect with basics. But only thing is मैं आपको एडवाइस दूंगा, केवल ये 6 प्रॉब्लम्स के करने से पूरा बेसिक मैथ्स नहीं है, ये तो 6 प्रॉब्लम्स केवल एक सैम्पल है। अब इसको you keep it as a base, and with this base you go on searching the problems. The world is wide open for those who want it. So what you want I can't give, what you need is already given. So from your needs satisfy your wants. So thank you children, hope you might have enjoyed this video.